हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं काव्य और कहानी के बीच का सफ़र देर रात तक। इसका अध्याय नंबर 1। सब मन का कहाँ होता है। गाड़ी पकड़ने तेजी से भागते हैं और गाड़ी छूट जाती है। सोचते हैं इत्मीनान की छड़ों में कुछ कहेंगे और सुनने वाला उस क्षण तक आते आते पास मौजूद नहीं होता। जीवन अनिश्चितता के अलावा कुछ भी नहीं, कभी खाली कभी भरा हुआ, कभी कुछ खुश, कभी कुछ उदास। जिसे रोकना चाहता है मन, वह रुकता भी नहीं। जैसे सर्दियों की धूप विदा हो जाती है, जैसे सप्तपर्णी की सुगंध साल भर नहीं रहती, जैसे तालू पर देर तक चाय का स्वाद नहीं टिकता। इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 2। वह सोचता है रंग बदले, पर सफ़ेद और स्याह का आकर्षण उसे खींच ही लेता है। सोचता है जिन जगहों पर जाना पसंद नहीं था, वहाँ देर तक बैठे पर उठकर वही उन्हीं एकांत में चला जाता है जहाँ वह अनगिनत बार जाता रहा है। लोग दोहराव से उगते हैं, वह क्यों नहीं उगता। वही जगह, वही लोग, वही दृश्य, जैसे वह एक कहानी का पात्र बन चुका है जिसे जितना भर भी पढ़ा जाए वह नहीं बदलता। किसी के पूछने पर वह जीवन में नई जगह कब बना रहा है, वह मुस्कुराहट देता है। इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 3, जो हमें बताता है कि उदासी ऊन के गोले की तरह होती है जो सुलझने की बजाय और उलझ जाती है। तो चलिए सुनते हैं इस अध्याय को। कभी कभी कुछ उदासियाँ उनके गोले की तरह उलझ जाती हैं आपस में। उस वक्त समझ नहीं आता कौन सी उदासी का छोर किन बातों से जुड़ा है, और आप जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं उतनी गांठें पड़ती चली जाती हैं। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 4। लौटना सुख देता है तब तक जब तक बुरी स्मृति का बोझ सुख की स्मृति से कम हो। पर होता यही है कि सुख को पकड़ने जाते हैं और हम किन्हीं दुखद स्मृति के घाव को छेड़ आते हैं और दर्द पूरे बदन में फैलने लगता है। मन पर एक अदृश्य बोझ मालूम पड़ता है। उसे जितना झड़कने की कोशिश करते हैं वह उन्हीं उन्हीं स्मृतियों में टोकरे में जा गिरता है जहाँ जहाँ जीवन की कड़वी याद बैठी है। इस मन की काई पर फिसलन ही फिसलन है। मैं इसे जितना साफ करता हूँ उतना ही फिसलता चला जाता हूँ अपनी ही अपेक्षाओं की खाई में। इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 5, जो हमें बताता है कि लेखक को लिखते वक्त किन किन उलझनों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अध्याय। अपने लिखे में मैं कितना हूँ, थोड़ा और पूरे के मध्य एक पुल की तरह। अपने को बहुत अलग करने की कोशिश खाल को शरीर से अलग करने की कोशिश जैसा जान पड़ता है। पर क्या अपने हर लिखे में मैं मौजूद हूँ? इसका उत्तर हाँ, एक ईमानदारी भी तो नहीं होगा। यह ठीक वैसा ही जान पड़ता है जैसे आस्तिक के लिए ईश्वर की कल्पना। यह उसके होने पर विश्वास तो करता है, पर ठीक होने का कोई प्रमाण नहीं दे सकता। ठीक उसी तरह मैं अपने लिखे में हूँ या नहीं, इसका जवाब कभी नहीं दिया जा सकता है। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 6, जो हमें बताता है कि लिखना हमें मुक्त तो करता है पीड़ाओं से, पर उसकी पीड़ा से मुक्ति, जो पीड़ा हमें मिली उसके समानुपाती कभी नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं ये अध्याय। लिखना मुक्त करता है, पर इस मुक्ति के पीछे यातना की एक लंबी श्रृंखला होती है, और मुक्ति का यह भाव उस यातना के समानुपाती कभी नहीं होता। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अध्याय नंबर 7, जो बताता है कि लिखना प्रार्थना का एक क्षण होता है। तो चलिए सुनते हैं इस अध्याय को। लेखन का क्षण प्रार्थना का क्षण है, नितांत निजी। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 8, जो बताता है कि लेखक के लिए सबसे बड़ा कौन सा डर होता है। तो चलिए सुनते हैं ये अध्याय। लेखक के लिए सबसे बड़ा भय यह होता है कि कहीं एक रोज़ लिखना छूट तो नहीं जाएगा। एक खाली पन्ना उसे सबसे ज़्यादा भयभीत करता है। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 9, जो बताता है कि कभी कभी लेखक को भी अपने लिखे हुए को पूरी तरह से मिटाने की तीव्र इच्छा होती है, पर वो चाहकर भी ऐसा कर नहीं पाता। तो चलिए शुरू करते हैं ये अध्याय। कभी कभी अपने पुराने सभी लिखे को मिटाने की तीव्र इच्छा होती है,
यह इच्छा क्या इसलिए कि मैं पुराने लिखे को पाठकों की स्मृति से मिटा देना चाहता हूँ? क्या इसलिए कि मैं उन लिखे में बहुत सारी खामियां देखता हूँ? फिर ख्याल आता है, लिखना सतत यात्रा है। मैं महान लेखक क्यों बनना चाहता हूँ? मैं यह क्यों नहीं स्वीकार कर पाऊँगा कि आज जो कुछ हूँ उस खराब शुरुआत की वजह से हूँ, और मैं इस जीवन यात्रा में कितना बेहतर हो सका, इसके लिए मेरे पास मेरे अतीत का ब्यौरा तो होना ही चाहिए। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 10, जो हमें बताता है कि हम जब अकेले होते हैं तो हम चाहकर भी अकेले नहीं होते, बल्कि किसी न किसी के साथ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अध्याय। जब हम अकेले होते हैं तब भी हम किसी न किसी के साथ होते हैं, और वह साथ याद दिलाता है कि हम कितने अकेले हैं। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 11, जो हमें बताता है कि बाहरी लड़ाइयाँ लड़ना आसान होता है, जबकि आंतरिक लड़ाइयाँ इससे कहीं अधिक मुश्किल होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अध्याय। बाहर की लड़ाइयाँ लड़नी आसान होती हैं, आप मरते हैं या मार दिए जाते हैं। जब लड़ाई स्वयं से हो तो मन लहूलुहान होता है, धीमे धीमे रिश्ता है और आप घसीटते हुए चले जा रहे हैं। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 12, जो बताता है कि मन कभी कभी सब कुछ कैद कर लेना चाहता है, आँखें सब कुछ अपने अंदर कैद कर लेना चाहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अध्याय। सब कुछ समेट लेना चाहता है मन, सब कुछ कैद कर लेना चाहती हैं ये आँखें। एक ही रास्ते पर हज़ारों दफ़ा गुजर जाने के बाद भी हर बार कुछ नया दिख जाता है। दिल्ली की बारिश में अनगिनत बार भीग जाने के बाद भी मैं निकल पड़ता हूँ सड़कों पर। अपने लिखे में कई दफ़े इंडियन कॉफ़ी हाउस का जिक्र करने के बाद भी हर नए से मुलाकात को जगह वही बताता हूँ। अपने दुखों को बार बार सौंप देता हूँ दिल्ली को, और दिल्ली हर बार मुझे प्रेम से गले लगा लेती है। एक गहरा आकर्षण है मुझे कुछ जगहों से, कुछ दृश्यों से। कुछ चीज़ें मुझसे कभी नहीं छूटती, कुछ हाथों का स्पर्श मुझे हमेशा याद रहता है, कुछ आवाज़ें मुझे कभी नहीं भूलती, कुछ गंध शहर छोड़ जाने पर भी याद रहती हैं, और इस तरह स्मृतियों में वापस लौटने का पुल तलाशता रहता हूँ। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 13, और अंत में सिर्फ स्मृतियाँ शेष बचेंगी, जिसमें तुम्हारा ना होना ज़्यादा दूर तक फैला होगा, हरे घास के मैदान की तरह, जिसके बीचों बीच मैं तुम्हारे होने का एक फूल उगाऊंगा। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।